गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। एंड ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को क्या क्या करना पड़ता है, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में कोई मज़े नहीं है, तो ये हम बताएंगे कि नहीं, हमारे भी लाइफ में थोड़ी तो इंटरेस्ट है। आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ऐसे ही कुछ मज़े हैं कैंप्स में, जिसमें सिर्फ कैंप नहीं होता, कैंपिंग नहीं होती है, आपको सीखने के साथ साथ फन, एंजॉयमेंट सब कुछ करने को मिलता है। और सिर्फ हम वहाँ घूमने के पर्पज़ से नहीं जाते, बहुत लोग आते हैं, हम फ्री की सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत चीज़ होती है, तो हम आगे बताते हैं उसके बारे में। तो ऐसे ही कैंप में हम लोग गए थे, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ब्लॉग शेयर करने वाले हैं, हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्लॉग को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो हमारे कैंप की स्टार्टिंग हुई थी अर्ली इन द मॉर्निंग से, क्योंकि हमें 8 बजे निकलना था। 8:30 तक हमें निकलना था, बट हम जागे थे 6 बजे क्योंकि हमें रेडी रेडी भी होना होता है ना, कि हम वेल मेंटेन होके डॉक्टर की तरह यहाँ से निकलते हैं, एकदम प्रेजेंटेबल। लेकिन हमें पता चला कि हमें बस से जाना है और करीब आलंदी जाना था, तो हमें करीब करीब एक आधा घंटा तो लगने ही वाला था। तो इसलिए हमने पहले तो वेट किया बस का, और जैसे ही बस आई तो जल्दी जल्दी सब चढ़ गए, अपना बस का पास बनवाया, जिससे कि हम पूरे दिन कहीं पे भी आ जा सकते हैं। फ्री में कहीं पे भी एक पास से किसी भी बस से ट्रेवल कर सकते हैं। और हमारे लगभग 10 फ्रेंड्स थे, हम सारे क्लासमेट्स गए थे। पूरी बस हमारे लोगों से भरी पड़ी थी। फिर हम 1-1.5 घंटे के बाद पहुंच गए आलंदी, लेकिन बस वाले ने हमें पहले ही 2 किलोमीटर पहले उतार दिया था, क्योंकि वारी में लोगों की इतनी भीड़ थी कि बस आगे बिल्कुल नहीं जा सकती थी। और हम 2 किलोमीटर पहले उतरकर हमने चाय पी, जूस जिनको चाय पीनी थी चाय पिया, जूस जिनको पीनी थी जूस लिया। फिर हम वहाँ से चल कर गए मेन पॉइंट तक, जहाँ हमें हमारा कैंप स्टार्ट होना था। वहाँ पे सीनियर्स ने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था, अपनी मेडिसिन वगैरह सब पोस्टर वगैरह लगाकर ऑलरेडी सब कुछ रेडी कर रखा था। बस हम गए तो हमें बताया गया कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए देनी है और कैसे अभ्यंग करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है लोगों के लिए और कैसे ट्रीट करना है उन्हें, इतनी नॉलेज दी। फिर हम बैठ गए, सबने अपना अपना काम डिसाइड किया। हमें जो जूनियर्स थे, जो हमारे भी जूनियर्स थे, उन्हें हमने बोला आप मेडिसिन दो। हमारे सीनियर्स थे, वो लोगों को देख रहे थे, हम उनकी हेल्प कर रहे थे। हमने अभ्यंग किया, बहुत सारे लोगों का अभ्यंग किया। देन हमने अग्निकर्मा किया। बहुत सारी स्टेप, बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं वो बाद में जानने वाले थे, बट वहाँ पे सीखा हमने अग्निकर्म किया तो नहीं, बट देखा हमने, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। विद्याकर्म हमने खुद किया लोगों को, जो कि जहाँ पे पेन है उसके आसपास एरिया में किया जाता है, और अग्निकर्म उन पॉइंट्स में किया जाता है जहाँ पे पेन होता है। और इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। भले ही हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ये कुछ हम सिखाती है। सेकेंड या थर्ड ईयर में सीखते, बट हम अभी 1-2 बार करके हमें इतना नॉलेज हो गया कि हम वो कर सकते हैं। किन्हीं को भी दर्द है तो हम उनको प्रेफर कर सकते हैं या फिर हम खुद कर सकते हैं। तो कैंप में जाने का ये बेनिफिट है कि हम जो बाद में सीखते हैं वो पहले हम जानते हैं थोड़ा। एंड हमें खाना भी फ्री में मिलता है, हर कैंप में हम खाना खा सकते हैं, फ्री में मिलता है। और हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको बाहर खाना मिल जाए, टेस्टी खाना, बस काफी होता है, उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। तो फिर हम लंच के लिए चले गए थे, ब्रेक मिला था। फिर ब्रेक में से वापस आकर कुछ लोग दर्शन के लिए चले गए और कुछ लोग दोबारा बैक टू वर्क हो गए। कैंप में जहाँ पे हमने कैंप लगाया था, हम वहीं पे आ गए। वहाँ पे मोस्ट सीनियर जूनियर सब दर्शन के लिए चले गए थे, बट हमारे में से, जो हमारे ग्रुप के थे, उसमें से बहुत जो बचे, कुछ सीनियर्स हमारे साथ थे, तो हमने फिर लोगों को रिकमेंड की मेडिसिन, रजिस्ट्रेशन किया किसी ने, और किसी ने मेडिसिन निकाल के दी, और किसी ने अभ्यंग किया तो विद्याकर्म किया। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। और फिर कुछ टाइम के बाद, हाँ, करीब 4:30 बजे तक हमने जो कैंप पैकअप हो चुका था। फिर लेकिन
कैंप पैकअप होने के बाद असली मजा शुरू हुआ था हम लोगों का। आगे में वहाँ पे मंदिरों के पास नदी एक है, हम वहाँ पे गए, अपना वहाँ दर्शन किया, फोटोशूट किया, स्नान किया। स्नान तो नहीं किया लेकिन अपने आप को उस जल से शुद्ध किया और फोटोज ली। और फिर हम सब ने फ्रेंड्स ने मिलके डिसाइड किया क्यों ना आप कैंप के बाद मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए चला जाए। तो हम चले गए झूला झूलने के लिए, जो कि सबसे बड़ा कार्ट जाइंट व्हील पे, जो जिसमें हम दोनों को बहुत डर लगता है और वो इतनी स्पीड से घूम रहा था कि उसके जो बॉक्सेस है वो ऐसे हिल रहे थे, बाहर की तरफ जा रहे थे, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, हम बाहर जाएंगे। पकड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अपने रिस्क पे हम दोनों बैठ तो गए, बट उसके बाद जो हालत हुई हमारी, हमें नहीं पता। सब फ्रेंड्स खत्म। वो रुकने के बाद हमने यही सोचा हम बच गए, काश हम मरे नहीं, बस बच गए। धन्यवाद किया भगवान को कि थैंक यू गॉड सो मच हमें जिंदा वापस उतारने के लिए। ये हम चढ़े थे हमारे सब फ्रेंड्स को देखकर कि हाँ ये सब जा रहे हैं तो हम भी चलते, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। हम उस देर में चले गए, बट हमारी तो हालत टाइट थी और दोनों डरपोक एक साथ बैठे थे। तो ये अच्छा था कि कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसने हमारी वीडियोस नहीं निकाली। अगर वीडियोस निकालता मजाक नहीं बना हमारा, कोई ऐसा नहीं बैठा था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अब हमारी चेहरे की वीडियोस बना रहे हैं, हम दोनों एक जैसे थे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हमें सब कुछ याद आ गया, मम्मी पापा, ऑल इज वेल सब याद आया था। हम पूरे झूले पे ऑल इज वेल करते करते हमने पूरा कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद हम वापस आए, क्योंकि यार झूले इतने महंगे थे कि एक झूला झूलने के बाद ही आपका बस हो गया था, काफी था हमारे बजट से बाहर। हम आके बस का वेट किया और फिर बस से हम अपने हॉस्टल वापस आए। जूनियर्स को उनके घर भेजा, उनका जहाँ भी वो रहते हैं हम वहाँ पर छोड़ के आए, पर्सनली उनको छोड़ कर आए। और जिनको दूर जाना था उनको बस पे बिठा कर आए। हमने सारे जूनियर्स का भी ख्याल रखा कि इधर उधर ना हो। और यही था हमारा कैंप का एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस था कि हमें जो चीज़ अभी हम पढ़ नहीं रहे बट प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल। और डॉक्टर्स को तो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल जितना नॉलेज हो उतना अच्छा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो कैंप्स में जाना अच्छा होता है, बेहतर है कि हमें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हम हर महीने में 2 महीने में वो करते रहते हैं। तो अगर आप भी आयुर्वेद स्टूडेंट है और आपको मौका मिल रहा है कैंप्स में जाने का तो बिल्कुल मत छोड़ो, मौका जाने मत दो अपने हाथ से और कैंप में जाओ, एंजॉय करो। आपको नए नए लोग मिलते हैं, उनसे बात करने की जो है आपको तरीका पता चलता है, हमें कैसे पेशेंट से बात करनी है, उन्हें कैसे कंफर्ट जोन में रखना है और उनको कैसे हैंडल करना है आगे, या फिर वो क्या बोलना चाहते हैं तो हम उससे क्या समझें, उनको क्या दे, वो हर चीज़ मिलती है हमें वहाँ पे सीखने। और आपको स्टार्टिंग से पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनको कैसे देखना है, कंफर्टेबल कैसे करना है, क्या मेडिसिन आप नहीं प्रिस्क्राइब करते बट देखने से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और हम नहीं करते, हम उनका हिस्ट्री लेते हैं, हमें सीनियर्स बताते हैं ये मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब करो, तो उससे हमें ये भी पता होता है कि इस डिजीज़ में ये मेडिसिन हम देंगे तो उनको क्योर होगा। तो वो सारे चीज़ हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, हमें हमारी नॉलेज बढ़ती है उससे। तो कैंप सबके लिए अच्छा है, जाना चाहिए जो भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं, कभी भी मौका मिले। अगर आप आयुर्वेद नहीं तो जिस भी स्टूडेंट है, जिस भी कोर्स के आप स्टूडेंट हैं, आपको काम करने को मिलता है तो प्लीज़ उसको छोड़ो मत। एक बार एक्सपीरियंस करके आओ क्या है क्या नहीं, पहले पता होना चाहिए, फिर बाकी सब अच्छा होता ही है। तो ये थी हमारी वीडियो, हमारा एक्सपीरियंस कैंप का, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आने वाले कैंप्स में हम वीडियोस डालते रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस बताते रहेंगे। तो अच्छा था ना एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मेरा भी बहुत अच्छा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डू कमेंट्स if you want more such videos. Thank you. Bye bye.